और जब उ जाए धनुष न हिला पावे, और जब उ लौट के आवे राजा के मंडली में बैठे तो उहू मनावे कि हे भगवान जैसे हमसे नहीं हिली ऐसे एनहू से नहीं हिले। अब सब यही दशा किए बैठे हैं, धनुष हिले ही नहीं रही है। अब 10,000 बड़े राजा इकट्ठा ही सब खड़े हो गए, चलो सब मिल करके तोड़ेंगे। तो एक ने कहा ये बताइए भैया, सब 10,000 राजा मिल के तोड़ोगे तो विवाह तो कई जने के साथ में होगा, तब कैसे होगा? कहा पहले धनुष तो टूटे तो। कहा फिर? कहा जब धनुष टूटेगी तो आपस में लड़ाई होगी, जो जीतेगा वही विवाह करेगा। तू बड़ा आलसी था तो सोचा कि धनुष तोड़ने के बाद लड़ाई करना पड़ेगा, तो हम सीधा सेमीफाइनल में काहे न जाएं, हम नहीं जाए, हम नहीं जाएंगे। जब टूट जाएगी लड़ाई होगी तब हम हाथ मिलाएंगे। सब लोग जा रहे हैं। और ध्यान देना, किसी से धनुष हिल भी नहीं रही है। कारण क्या उसका? एक कारण, विश्वामित्र जी ने तब तक नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। रावण भी आया था वहां, और रावण जब आया था ना तो देवताओं को और समस्त ग्रहों को लिवा करके गया था, चल मेरे साथ। अभी बेचारे क्या करें, नौकर हैं, सब ग्रह नक्षत्र देवता ये सब पहुंचे। तो रावण जाकर के बैठा और रावण ने ग्रहों से कहा, देवताओं से कहा, धनुष पकड़ के बैठो, जितने राजा लोग आए कोई हिला न पावे, तुम पकड़ के बैठो। अब देवता लोग सोचे कि धनुष ही पकड़े बैठे रहेंगे। हाथ जोड़ करके देवताओं ने कहा कि महाराज कब तक धनुषिया पकड़े बैठे रहेंगे? कहा जब तक विदेहराज जनक ने कह दें कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ सब राजा लोग, तब तक पकड़ के बैठे रहना। और जब वे कह देंगे तब सब चले जाएंगे, तो धनुष तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो तब तक देखो विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। और जब सब राजाओं ने आजमाया, धनुष नहीं टूटा, नहीं हिला, तो समय जानी गुरु आय सुदीन्हा। समय जानी गुरु आय सुदीन्हा। समय माने ज्योतिष, ज्योतिष माने ज्योतिष के द्वारा विश्वामित्र जी ने जान लिया। कब? जब जनक जी ने कहा कि तजहु आसनि जनि जगृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। ए भैया जाओ आप लोग अपने अपने घर, आप लोगों के बस की बात नहीं धनुष तोड़ना। जब ये कह दिया कि तजहु आसनि जनि जगृह जाहू लिखा न विधि वैदेही विवाहू, तो देवताओं को तो यही रावण ने आदेश दिया था और ग्रहों को भी यही आदेश दिया था। तो वो देवता लोग भी और ये ग्रह भी सब धनुष छोड़ करके हट गए। तो ज्योतिष से विश्वामित्र जी जान गए, समय जानी गुरु आया सुदीन्हा। अरे उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब भगवान जब गए तो जरा जो मैंने बताया था उसका प्रमाण ले लीजिए, नहीं कहोगे महाराज ऐसे ही बोल रहे हैं। भगवान राम जब गए हैं तो शंकर दद्दा ने फोटो मिलाया कि हाँ लड़के तो वही है जिसकी फोटो दिया है पार्वती जी ने। परिणाम क्या हुआ? भगवान झुके, राम चाही, चाहे हैं तोड़े नहीं हैं। अरे राम चाही शंकर धनु तो, राम चाहे शंकर धनु तोरा, राम चाहे शंकर धनु तोरा, राम चाहे शंकर धनु तोरा। यही क्षण राम मध्य धनु तोरा, यही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अरे भुवन धोनी घोर कठोरा, अरे भुवन धोनी घोर कठोरा, अरे भरे भुवन धोनी घोर कठोरा, अरे भरे
भगवान चाहे, शंकर जी ने धनुष को तोड़ दिया। राम चाहे, फोटो मिलाए, हाँ वही है, शंकर जी ने स्वयं धनुष तोड़ दिया। इसी को लेकर के राधे श्याम रामायण में लिखा है ना, जब आए हैं परशुराम जी तो कहा है, भगवान से पूछा कौन, इसमें तो जब भगवान सीता को लिवा के जाते तब वाल्मीकि रामायण में आया कि उनसे मुलाकात हुई है परशुराम जी से। और रामचरितमानस में टूटने के बाद ही तो उसमें राधे श्याम ने लिखा है, जब पूछा कौन धनुष को तोड़ा है इसको, ए जनक बताओ, अभी उल्टे पुल्टी कर दूंगा, नगर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब भगवान ने कहा, अरे शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। माने भगवान ने तोड़ा, हमको क्यों आप दोष दे रहे हो। बड़ा बड़ा गजब किया है। कहते हैं इसके बाद भगवान जब धनुष तोड़ दिए हैं, देखो ये मर्यादा है, जरा मर्यादा सीख लें, मर्यादा एक बार सीख लें। क्या भगवती सीता जी बरमाला लेकर के खड़ी हैं, सखियों ने कहा कि इनके गले में बरमाला डाल दीजिए। एक कथा सिखाती है। अब आजकल कथा में क्या कहते हैं, खड़े हो जाओ, नाचो, जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, ये सब दोष है। सीखो, कथा सिखाती है, शिक्षा देती है, कथा से सीखो, मन गढ़ंत अर्थ नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का कर्तव्य है कि सभा में कंधे से ऊपर हाथ न उठे। नाचना है तो एक अलग तरीका होता है नाचने का, जहां मन होता है नाचना शुरू कर दिया ना। सीता जी बरमाला लिए हैं, ध्यान दें, भारतीय सभ्यता की संस्कृति की अधिष्ठात्री देवी भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक दुलारी आज बरमाला लेकर के खड़ी हैं। सीता जी की सखियां कह रही हैं कि आपके पति हैं, इनके गले में बरमाला डालो। और भगवान एक तो वैसे लंबे और पीढ़ा पे खड़े हैं, सीता जी छोटी बरमाला लिए हुए हैं। सीता जी की सखियों ने कहा, अरे झुक जाइयो ललाने कबार, लली मेरी छोटी ही। ए बाबा जरा झुक जाओ, बरमाला तो पड़ जाए। भगवानों थोड़ा भगवत्ता में आ गए, रघुवंशी बन गए। कहा मैं रघुवंशी हूँ, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता है। अरे कहा तो पहले न मैं जाने तो बड़ा जिद्दी है। सीता जी की सखियां गई विश्वामित्र जी के पास, गुरुदेव अरे जरा अपना चेला से कह देते सर झुका ले, बरमाला तो पड़ जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गुरु है जो अपने शिष्य से भरी सभा में कहते सर झुकाओ, हम तो नहीं कह पाएंगे। सखियां गई जनक जी के पास, विदेहराज अरे अपने दामाद जी से कह देते सर झुका लेते। कहा इतनी मेहनत से इतना सुंदर दामाद मिला और भरी सभा में हम कह दूं सर नीचे झुकाओ, हम कह पाऊंगा। तो मुंह लटका के लौट के आई, सीता जी जान गई। अरे कर बहिया गहिया अपने छोड़ बिरानी आस, बरमाला पहनाना है। गोस्वामी जी ने इशारा किया, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। एक का भाव पहिराई न जाई। एक कारण तो यह है कि जब सीता जी ने इशारा किया कि सर नहीं झुकाओगे तो हम भी भारतीय संस्कृति के अधिष्ठात्री हैं, एक कंधे से ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगी। पहिराई न जाई, अगर नहीं झुकाओगे तो माला लेकर के मैं वापस चली जाऊंगी सखियों के साथ में। और दूसरा भाव, अब तो आप हमारे पति बन गए हो, अब नहीं मानोगे तो हमको मर्यादा तोड़ करके आपकी जिद के सामने अपनी जिद तोड़नी पड़ेगी। प्रेम बिबस पहिराई न जाई, अब नहीं मानोगे, जिद करे रहोगे तो पहिराई फिर न जाई, माने माला पहना करके ही जाना पड़ेगा। और इधर सखियों ने जब किया तो भगवती ने गजब का एक चरित्र बनाया। जरा देखें, बड़े प्रेमी श्रोता हो, अवधवासी हो ना। सीता जी ने एक तरकीब अपनाया, क्या, हरे धरती है धरती पे, यमक अलंकार का बड़ा गजब का पद्य है। हरे धरती हैं माने रखती हैं, धरती पे पृथ्वी पे, अरे धरती हैं धरती पे चरण धीरे धीरे, धरती है 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 धरती पे चरण धीरे धीरे।
सीता जी ने क्या किया? अरे लगी है लखन को, लखन माने देखना, लखन माने लक्ष्मण जी। अरे लगी है लखन को, आंख में आंसू भर गए, हाथ में बरमाला लिए हूं। लक्ष्मण जी को प्रेम से देख रहे हैं, भैया ये रघुवंशी बने हुए हैं, सर झुका नहीं रहे, बताओ माला हाथ में लेकर के हाथ दर्द कर रहा है। अरे लगी है लखन को। लक्ष्मण जी को जब प्रेम से भगवती जानकी जी ने देखा तो लक्ष्मण जी जो गुरु जी के बगल में बैठे थे उठ के खड़े हो गए, और जहां भगवान राम खड़े थे पीढ़ा पे, वहीं जाकर उनके चरणों में लेट के साष्टांग प्रणाम किया। कहा भैया इस धनुष का खंडन करके पूरे ब्रह्मांड में आपने रघुवंश का नाम रोशन कर दिया है। और जब अपने भाई लक्ष्मण जी को चरणों में लेटा हुआ देखा भगवान राम ने तो झुक करके उठाया। रे कहा भैया तू काहे लेटा हुआ, उठ उठ। और झुक करके जब उठाने लगे सखियों ने कहा बड़ा जिद्दी है, बरमाला माल गले में डाल दिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जनकपुर से एक आदमी को भेजा जाता है वहां, कहां? अवध में, जहां के आप लोग निवासी हैं। यहाँ पत्र लेकर के आया और राजा दशरथ जी ने पूछा भैया कहूं। देखो ये राजा के बोलने का तरीका है, ऐसा कोई बोल पाएगा? राजा दशरथ मिथिला के नौकर से बात कर रहे हैं। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जिनको देख करके देवराजेंद्र शर्मा जाया करते थे, इतने बड़े राजा एक नौकर से कैसे बात करते हैं? राजा दशरथ ने मिथिला के नौकर से कहा भैया कहू अरे कुशल दो बारे और तुमनी के निज नयन निहारे। बताया, जब बता करके पत्र दे करके गया। समय तो बहुत कम है लेकिन क्या कहें, अवधवासी इतने प्रसन्न हुए। मिथिला वाले गाते हैं ना, अरे अवध नगरिया से तैयार हो रहे हैं यहाँ के लोग। अवध नगरिया से अरे चलली बरयतिया हो, सुहावन लागे। अरे सुहावन लागे जनक नगरिया भैल सोर हो, सुहावन लागे जनक नगरिया भैल सोर हो, सुहावन पहले हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरयतिया हो, सुहावन लागे। हो सुहावन लागे जनक नगरिया पहले सोर हो, सुहावन लागे जनक नगरिया पहले सोर हो, सुहावन लागे। जनक नगरिया पहले सोर हो, सुहावन लागे। हो सुहावन लागे, आहो सुहावन लागे। राम लक्ष्मण तो पहले से थे, भरत शत्रुघ्न भी पहुंच गए। कहते हैं अयोध्याधिपति वीर वैदे हो मिथिलाधिपः सत्वाम द्रष्टुव्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम। दोनों पंडित अपनी अपनी तरफ से अपने अपने राजाओं का वर्णन किए। कहते हैं इसके बाद जिस प्रकार से वैदिक रीत के साथ विवाह हुआ, पाणिन गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः। एक मंडप में 4 कुमारों का 4 कुमारियों का विवाह हुआ। सतानंदनी जी ने विश्वामित्र जी से कहा महाराज मेरी इच्छा है कि इनके 4 कन्याएं हैं और राजा दशरथ को 4 पुत्र हैं, एक साथ में विवाह हो जाए। इतना गुरु के प्रति, साधु के प्रति, महात्मा के प्रति, विद्वान के प्रति राजाओं की आस्था रहा करती थी। एक बार में सब मान गए। कहते हैं चत्वारस्ते चतुर्षृणा वसिष्ठस्य मते स्थिताः